दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छात्र है। वह हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज खूब पढ़ाई करेगा, आज पूरे मन से पढ़ेगा, आज अपने सपनों की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही किताब खोलता है, कुछ मिनट बाद मोबाइल हाथ में आ जाता है। कभी सोशल मीडिया, कभी वीडियो, कभी दोस्तों की बातें, कभी आलस्य, कभी नींद, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता है तो उसके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, काश आज थोड़ा और पढ़ लिया होता। अगर यह कहानी आपकी भी है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, ध्यान क्यों भटकता है, और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप घंटों तक पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि पढ़ाई में मन ना लगना आपकी कमजोरी नहीं है। समस्या यह है कि आज की दुनिया आपका पूरा ध्यान चुराने के लिए बनाई गई है। हर तरफ नोटिफिकेशन, हर तरफ मनोरंजन है, हर तरफ ऐसा साधन है जो आपके दिमाग को तुरंत आनंद देते हैं। मोबाइल कंपनियां चाहती है कि आप ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिताएं। सोशल मीडिया चाहता है कि आप स्क्रॉल करते रहें। वीडियो प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि आप एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो देखते रहें। लेकिन कोई भी यह नहीं चाहता कि आप अपने सपनों पर काम करें। याद रखिए, जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते तब दुनिया आपको अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए सबसे पहले यह समझिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है बिखरा हुआ ध्यान। ध्यान बिखर गया तो प्रतिभा भी बेकार हो जाती है, लेकिन ध्यान केंद्रित हो गया तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। दोस्तों, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने मन को एक जगह टिकाना सीखा था। किसी ने विज्ञान में सफलता पाई, किसी ने साहित्य में, किसी ने व्यापार में, किसी ने शिक्षा में, लेकिन सभी में एक बात समान थी, वे गहराई से काम करना जानते थे। वे घंटों तक एक काम पर ध्यान लगा सकते थे। आज इसे डीप वर्क कहा जाता है, यानी ऐसा काम जिसमें आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही कार्य पर हो। कोई रुकावट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। अब सवाल है, पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। दोस्तों, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला नियम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जिस विद्यार्थी का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता। अपने आप से पूछिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ? क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ? क्या मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ? क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ? क्या मैं गरीब से बाहर निकलना चाहता हूँ? कारण जितना मजबूत होगा, ध्यान उतना मजबूत होगा। जब लक्ष्य सामने होता है तो किताब बोझ नहीं लगती, वह आपके सपनों का रास्ता बन जाती है। दूसरा नियम, मोबाइल को नियंत्रित कीजिए। दोस्तों, आज लाखों विद्यार्थियों का भविष्य मोबाइल की स्क्रीन में फंस गया है। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग खतरनाक है। कल्पना कीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। आप सिर्फ 1 मिनट देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन वह 1 मिनट 10 मिनट बन जाता है, 10 मिनट 1 घंटा बन जाता है, और 1 घंटा पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो मोबाइल को अपने से दूर रखिए, साइलेंट मोड पर रखिए। अगर संभव हो तो दूसरे कमरे में रख दीजिए। याद रखिए, जो विद्यार्थी मोबाइल को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भविष्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तीसरा नियम, एक समय में एक ही काम करें। दोस्तों, बहुत लोग पढ़ते समय संगीत भी सुनते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, चैट भी करते हैं और सोचते हैं कि वे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग एक समय में एक ही महत्वपूर्ण काम अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए जब पढ़े तो सिर्फ पढ़े, ना कोई चैट, ना कोई वीडियो, ना कोई सोशल मीडिया, सिर्फ किताब, सिर्फ नोट्स,
सिर्फ आपका लक्ष्य। चौथा नियम, पढ़ाई का निश्चित समय बनाइए। दोस्तों, सफल विद्यार्थी प्रेरणा के भरोसे नहीं रहते, वे आदत बनाते हैं। रोज एक निश्चित समय तय कीजिए, सुबह 5 बजे या 6 बजे या शाम 7 बजे, लेकिन रोज एक ही समय। आज आप रोज एक समय पर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुद उस समय पढ़ाई के लिए तैयार होने लगता है। यही अनुशासन है, और अनुशासन हमेशा प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होती है। पांचवा नियम, कठिन विषय पहले पढ़िए। दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थी सबसे आसान विषय पहले पढ़ते हैं और कठिन विषय बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। सुबह आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए सबसे कठिन विषय पहले पढ़िए। जब ऊर्जा अधिक हो तब सबसे महत्वपूर्ण काम कीजिए। छठा नियम, अरुचि को स्वीकार कीजिए। आज का इंसान अरुचि से डरता है। जैसे ही खाली समय मिलता है मोबाइल निकाल लेता है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने वाले लोग अरुचि को सहना सीखते हैं। कुछ समय बिना मोबाइल के बैठिए, अपने मन को शांत रहने दीजिए। धीरे धीरे आपका ध्यान मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, सातवां नियम, पढ़ाई का सही वातावरण बनाइए। जहां आप पढ़ते हैं वह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। कमरा साफ रखिए, टेबल व्यवस्थित रखिए, अनावश्यक चीज़ें हटाइए। जब वातावरण साफ होता है तो मन भी साफ रहता है। आठवां नियम, छोटे लक्ष्य बनाइए। दोस्तों, पूरी किताब देखकर डर लग सकता है, लेकिन एक अध्याय आसान लगता है। एक अध्याय बड़ा लगे तो एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक बड़ा लगे तो एक पेज पढ़िए। धीरे धीरे छोटे कदम बड़े परिणाम बनते हैं। दोस्तों, 9वां नियम, खुद पर विश्वास रखिए। कई विद्यार्थी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं होंगे, लेकिन याद रखिए, सफल लोग जन्म से सफल नहीं होते, वे लगातार प्रयास करके सफल बनते हैं। यदि दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, 10वां नियम, रोज मन लगाकर पढ़ने का समय कीजिए। रोज कम से कम 60 से 90 मिनट ऐसा समय निकालिए जब आप पूरी दुनिया से कट जाए। ना मोबाइल, ना बातचीत, ना रुकावट, सिर्फ पढ़ाई। यही डीप स्टडी है। यही वह शक्ति है जो साधारण विद्यार्थियों को टॉपर बनाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन आपका भविष्य हर दिन बन रहा है। आज की पढ़ाई कल की सफलता है। आज का अनुशासन कल की उपलब्धि है। आज का त्याग कल का सम्मान है। दोस्तों, जब भी पढ़ाई का मन ना करे, अपने माता पिता को याद कीजिए, उनकी मेहनत को याद कीजिए, उनके सपनों को याद कीजिए और फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं कुछ घंटों की मेहनत भी नहीं कर सकता? याद रखिए, दुनिया आपको आपके सपनों के अनुसार नहीं, आपकी आदतों के अनुसार परिणाम देती है। यदि आपकी आदत पढ़ाई है तो सफलता आपका पीछा करेगी। यदि आपकी आदत बहाने बनाना है तो असफलता आपका पीछा करेगी। फैसला आपके हाथ में है। आज आप किताब खोल सकते हैं या फिर एक और दिन बर्बाद कर सकते हैं। आज आप अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं या फिर भविष्य में पछता सकते हैं। दोस्तों, समय बहुत तेज गुजर रहा है। जो दिन आज आपके पास है वह दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए उठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, मोबाइल को दूर रखिए, किताब खोलिए और पूरी ताकत के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि एक दिन यही मेहनत आपकी पहचान बनेगी, यही संघर्ष आपकी ताकत बनेगी, यही पढ़ाई आपकी सफलता बनेगी और उस दिन लोग आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि आपने कितनी रातें जागकर बिताई थी, कितनी बार मन नहीं होने के बावजूद पढ़ाई की थी, कितनी बार हार मानने का मन हुआ था लेकिन आप रुके नहीं, आप डटे रहे और यही आपको भीड़ से अलग बना देगा। तो आज अभी इसी क्षण एक फैसला कीजिए कि चाहे मन करे या ना करे आप पढ़ेंगे, चाहे कठिनाई आए आप पढ़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आप पढ़ेंगे।
क्योंकि आपके सपने आपकी भविष्य से बड़े हैं। आपका लक्ष्य आपके बहानों से बड़ा है और आपका भविष्य आपकी वर्तमान परेशानियों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। याद रखिए, जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर टिक जाता है तब सफलता को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता।